बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज इसमें हम 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं संस्कृत विषय के, उनके लिए यहाँ पर जो हमने प्रश्नोत्तरी की सीरीज चालू की है, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य की जो हमारी सीरीज है ये आज से शुरू होने जा रही है। आज इसमें आपको हम लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास बताएंगे। ऐसे आपको अगली क्लास में फिर 50 के आसपास बताएंगे। ऐसे लगभग 4-5 क्लासेज आपकी रहेंगी। इससे पहले मैंने आपको वैदिक साहित्य के जो मोस्ट प्रश्न थे उनको बहुत ही रोचक तरीका से, आसान तरीका से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लौकिक साहित्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा और वो भी फरवरी के महीने में करवाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वास रखिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए आप वंचित नहीं रहेंगे, आपको समय समय पर सारी चीजें मिलती रहेंगी। दूसरी बात, हमारे विद्यार्थी कह रहे थे सर हमें नोट्स उपलब्ध करवाएं। नोट्स आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे, आज या कल में मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। जितने अभी बन चुके हैं, कुछ टॉपिक के अभी बच रहे हैं, जैसे ग्रामर के कुछ टॉपिक के बचे हुए, साहित्य के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और जो किताब की बात है तो किताब के भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 1-2 पार्ट हैं, बाकी पूरा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको नोट्स आज या कल में उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा, तो निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं लौकिक संस्कृत साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये रही आज की सीरीज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस खास सीरीज। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम बता रहे हैं आपको लौकिक साहित्य के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। क्लास देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले के जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे वैदिक साहित्य के थे, तो यहां से हमारा चलेगा लौकिक साहित्य का सवाल। सबसे पहला सवाल, मोस्ट सवाल है, संस्कृत साहित्य में आदि काव्य किसे कहा गया है। सवाल आ गया कि आदि काव्यम किम भवति, या आदि काव्यम किम, आदि काव्य क्या है, या आदि काव्य किसे कहते हैं। तो उत्तर देना होगा रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य किसे कहते हैं बच्चों, रामायण को। यदि प्रश्न आ गया कि आदि कवि किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका वाल्मीकि जी। एक ही प्रश्न में 2 आपको यहां पर टॉपिक मिल जाते हैं। एक तो मिल गया कि आदि काव्य किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रामायण, और आदि कवि किसे कहते हैं तो उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। ये मोस्ट सवाल हैं, बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, रामायण को किस उपनाम से जाना जाता है, यानी रामायण का और क्या उपनाम है, ये हमारे सामने सवाल है। उपनाम, और किस दूसरे नाम से इसे जानते हैं। तो देखिए ये सवाल भी आपका आया हुआ है एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट है। नाम है चतुर्विंशति सहस्री संहिता, ये नाम है। इसको आप लिख लेना, अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस कर लेना इसको, क्योंकि आपको याद तो है, लेकिन जब काफ़ी में आप लिखोगे तो अशुद्ध लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए इनका लिख करके अभ्यास करें आप, जिससे कि लिखने में आपकी अशुद्धि नहीं हो, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें। देखो, चतुर यानी 4 होता है, विंशति यानी 20 होता है, और सहस्र यानी 1000 होता है, और संहिता का मतलब एक समूह होता है, एक संधि होती है। इसलिए इसका नाम हो गया आपका चतुर्विंशति सहस्री संहिता, क्योंकि रामायण के अंदर टोटल 24,000 श्लोक हैं। हमने नीचे लिख दी है सारी चीज। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र में आपके 24 अक्षर हैं टोटल। गायत्री मंत्र बोलते हैं ना हम, ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें 24 अक्षर हैं। तो रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का, जैसे प्रत्येक 1000 हो गए, तो प्रत्येक 1000 श्लोक का जो पहला अक्षर है वो गायत्री मंत्र के ही अक्षर से शुरू होता है। इसलिए 24 अक्षर हैं, तो 24 बार यहाँ पर शुरुआत हुई है, ठीक है, गायत्री मंत्र के अक्षर से, इसलिए यहाँ पर 24,000 श्लोक हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
ऐसे यदि आपने अच्छे से सुन लिया और देख लिया तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। यहाँ केवल साहित्य के ही सवाल नहीं, यहाँ पर आपको जो एवं सैदे वाले सवाल हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। साहित्य के सवाल तो इसमें है ही खैर, क्योंकि वो भी हमने इसमें शामिल किए हैं, और कुछ एक पाठों के और बचे हुए उनको भी मैं शामिल करूंगा आगे, जैसे जैसे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है ना, आगे चलिए मित्रों। अगला हमारा सवाल है 108 नंबर पे, रामायण में कुल कितने कांड हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि एकदम सिंपल सा सवाल है, सब लोग इसको आराम से जानते होंगे। तो रामायण में 7 कांड हैं बच्चों। कितने कांड हैं? 7 कांड। अब 7 कांडों के नाम कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो 7 कांडों के नाम हमने लिखे हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। ये जो नाम हमने लिखे हैं ये क्रम से लिखे हैं, ये क्रम है इनका। बालकांड, अयोध्या, फिर उसके बाद में अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर युद्ध होता है, फिर उत्तर कांड आता है। ऐसी बात समझे? इसको आपको याद रखना है। हमने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है, तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। बाल योद्धा अरण्य में किस्सु युद्ध उत्तर दे, किस्सु युद्ध उत्तर दे। बाल योद्धा अरण्य में किस्सु युद्ध उत्तर दे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बाल योद्धा का मतलब बालकांड, योद्धा का मतलब अयोध्या, अरण्य यानी अरण्य, किस का मतलब हो गया किष्किंधा कांड, सु का मतलब हो गया सुंदर कांड, युद्ध का मतलब युद्ध, और उत्तर दे या माने उत्तर कांड। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल है, बहुत ही सुंदर है। रामायण में प्रधान रस कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रामायण के अंदर प्रधान रस यानी मुख्य रस कौन सा है? तो करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है इसमें मुख्य रस। और करुण रस को भैया आदि रस भी कहते हैं, इस बात को भी समझ लेना अच्छे से, आदि रस भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स भी उपलब्ध करवाओ। नोट्स तो आपको मिलेंगी, आप निश्चिंत रहिए। नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम के लिंक से ही आपको नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा हम क्या है बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं उसकी सबकी एक साथ, और बिल्कुल टॉपिक वाइज बनाएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो देखने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप वीडियोज देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में नोट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना, ऐसी। आगे चलिए, अगला सवाल है इसमें 110 नंबर पे, रामायण का समय माना जाता है। रामायण का समय कब माना जाता है? उत्तर है 500 ईसा पूर्व। रामायण का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि युग की बात करें तो ये त्रेता युग की बात है बच्चों। कब की बात है? त्रेता युग की बात है ये, 500 ईसा पूर्व। और युग की बात करें तो त्रेता युग। ठीक है ना। एक बात और याद रख सकते हैं आप, जो वाल्मीकि जी हैं हमारे, उन वाल्मीकि जी का जो मूल नाम है बच्चों वो है रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर। ये आप फैक्ट याद इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए। ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए, अब देखिए अगला सवाल है हमारा, यहां से देखेंगे आप, विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ, ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाभारत। महाभारत को विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा गया है। हमारे दुनिया में जितना भी हमारा साहित्य है उनमें सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को बताया गया है। ठीक है, लिखा भी है इसके बारे में, यन्य भारते तन्न भारते, मतलब जो भारत में नहीं है वो फिर भारत में भी नहीं है। मतलब ये हुआ, भारत का मतलब एक जगह तो है महाभारत, ठीक है ना, एक जगह भारत का मतलब है महाभारत, और दूसरी जगह जो भारत है उसका मतलब है भारत देश। यानी जो चीज महाभारत में नहीं है, जो फैक्ट महाभारत में नहीं है वो फिर भारत में भी नहीं है, वो कहीं नहीं है फिर भारत देश में भी, ऐसा इसका मतलब है। तो इसी बात से इसका विशालता का यहां पर पता चल जाता है, कितना विशाल ग्रंथ है ये। तो विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। ठीक, अब चलिए आगे, अगला सवाल है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है बच्चों। महाभारत के रचयिता हैं
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। याद रखना ये पूरा नाम है इनका, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसे आपको ध्यान रखना, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां से देखिए सवाल नंबर 113, यहां से देखेंगे, महाभारत किस उपनाम से विख्यात है? महाभारत का क्या उपनाम है? जैसे हमने रामायण का बताया था, इसी तरह महाभारत का भी उपनाम आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर है शतसाहस्री संहिता। इसको हम शतसाहस्री संहिता कहते हैं बच्चों। देखो शत यानी होता है आपका 100, शत यानी क्या होता है बच्चों? 100, और सहस्र यानी हजार, तो 100,000। अब 100,000 को हम 1,00,000 कहते हैं, आप जानते होंगे। तो शतसाहस्री संहिता 1,00,000 का एक समूह, उसका नाम हो जाएगा महाभारत हो गया। ऐसे इसका उपनाम हो गया। ये हमने लिख भी दिया आगे, 1,00,000 श्लोक होने के कारण ऐसा नाम इसका किया गया है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक बच्चों, देखिए 114 नंबर पे महाभारत के अन्य उपनाम हैं, यानी महाभारत को अन्य और किन किन नामों से जानते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। एक है पंचम वेद। महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद। इसके अलावा कार्ष्ण वेद, इसके अलावा विश्वकोशात्मक ग्रंथ भी कहते हैं। विश्वकोशात्मक ग्रंथ या विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ या संस्कृत साहित्य का विशाल ग्रंथ, ये इसके उपनाम हैं। सब ये क्या हैं? उपनाम हैं। यदि महाभारत में नायक पूछा जाएगा तो नायक आपको लिखना होगा क्या? बताइए। नायक में आपको श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दो का नाम ध्यान रखना है, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। और नायिका पूछी जाती है तो आपको द्रौपदी याद रखनी है, द्रौपदी, समझ गए। और रस पूछा जाता है तो शांत रस। अगला सवाल है हमारा, देखिए 115 नंबर पे, महाभारत में प्रधान रस है शांत रस। महाभारत के अंदर जो प्रधान रस माना जाएगा वो शांत रस माना जाएगा। यदि सवाल आता है कि महाभारते प्रधान रस है क्या है, उत्तर होगा शांत रसः। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। एक एक सवाल को सुनोगे इस तरीका से वीडियो के माध्यम से तो आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएंगे। वैसे रट्टा लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन सुनने से और देखने से बहुत जल्दी याद होता है। ये साइकोलॉजी है हमारी। एक आप देख सकते हो, एक वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आगे देखिए अगला सवाल है 116 नंबर पे, महाभारत का विकास कितने सोपानों में हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। महाभारत का जो विकास हुआ है वो एक क्रमबद्ध तरीका से हुआ है, सोपान के हिसाब से हुआ है। यानी एक ही साथ में महाभारत जैसा हम आज देख पा रहे हैं उस रूप में हमारा ग्रंथ नहीं बना। ये एक सिस्टेमेटिक तरीका से धीरे 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 आज के वर्तमान रूप में हमारा महाभारत आया। कैसे आया सुनो, 3 सोपानों में महाभारत आज के रूप में आया है, 3 सोपानों में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका नाम जय संहिता रखा गया था, जय संहिता। इसमें उस समय 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे सिर्फ। फिर इसमें श्लोकों की संख्या और बढ़ा दी गई, तब इसका नाम रख दिया था भारत संहिता। क्या रखा था? भारत संहिता। तब इसमें 24,000 श्लोक हो गए थे, 24,000 श्लोक हो गए। और भी बढ़ा दिए फिर उसके बाद में, तब इसमें श्लोक 1,00,000 हो गए। तब नाम रख दिया इसका महाभारत। क्या रखा? महाभारत। ऐसे 3 चरणों में महाभारत का मूल रूप हमारे सामने आया है, जो आज हम वर्तमान में महाभारत को देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो सबसे पहले जय संहिता श्लोक थे 8800। फिर दूसरे नंबर पे भारत संहिता श्लोक थे 24,000। और तीसरे नंबर पे महाभारत श्लोक हैं 1,00,000। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जय भारत महाभारत, जय भारत महाभारत। या फिर आप ऐसा रख सकते हैं याद, महाभारत की जय,
लेकिन इसमें क्या क्रम नहीं आएगा, क्रम तो इसी में आएगा, जय भारत महाभारत, जय भारत महाभारत, ये क्रम है हमारा। जय भारत से मतलब जय संहिता, भारत से मतलब भारत संहिता, और महाभारत से मतलब महाभारत, जय भारत महाभारत, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्रम इनका याद रहेगा। ठीक है बच्चों, हमारा 117 नंबर पे बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, महाभारत में कितने पर्वों, महाभारत को कितने पर्वों में विभाजित किया है? जो महाभारत है हमारा वो कितने पर्वों में विभाजित हो रखा है? तो उत्तर हो जाएगा 18 पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्वों में इसको विभक्त किया गया है ऐसे। अब 18 पर्वों के नाम ध्यान रख लो आप, कौन कौन से हैं 18 पर्व। एक दो बार देखोगे सुनोगे तो याद रह सकते हैं। देखिए, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। इसके बाद में द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, फिर अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, और लास्ट है स्वर्गारोहण पर्व 18 नंबर पे। ऐसे करके 18 हमारे महाभारत के पर्व हो जाते हैं। अब इनको आप बार बार सुनोगे देखोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हालांकि एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि आप 18 पर्वों के नाम लिखो, लेकिन ये आ सकता है कि महाभारत के किन्हीं 2 पर्वों के नाम लिखिए, 3 पर्वों के नाम लिखिए, ऐसा जरूर आ सकता है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सबसे छोटा पर्व कौन सा है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। इनमें से सवाल बन सकता है, ये याद रहे तो कर लो, थोड़ा बहुत जितना हो जाए उतना ठीक है। 18 के 18 नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ एक तो याद हो इनमें से। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला सवाल है, देखिए बच्चों 118 नंबर पे, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? हाँ, ये याद रखिए आप, इसमें से आपका सवाल आ सकता है। तो याद रखना, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। शांति पर्व कौन सा है? शांति पर्व। इसको महाभारत का प्राण कहते हैं। शांति पर्व को महाभारत का प्राण कहा जाता है। महाभारत का जीवन, महाभारत का प्राण क्या है, सवाल आ सकता है। सवाल आ गया कि महाभारत का प्राण किसे कहते हैं, तो शांति पर्व को कहते हैं ऐसे। और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा शांति पर्व। इसके साथ ही हमने लिख दिया सबसे छोटा यानी लघु पर्व कौन सा है, तो महाप्रस्थानिक पर्व है सबसे छोटा पर्व। सबसे छोटा है ये महाप्रस्थानिक। तो सबसे बड़ा याद रखना है शांति पर्व, सबसे छोटा याद रखना है महाप्रस्थानिक पर्व। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है इसमें 119 नंबर पे, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में स्थित है? यह सवाल आया हुआ है और आ सकता है। वैसे हालांकि ये पाठों में आपके है, आपका एक पाठ चलता है कर्म गौरवम, वहां पर ये जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तभी तो कहा कि पाठों की जानकारी भी इसमें है कुछ, तो इसमें से अवश्य अदय के सवाल भी आएंगे और आपके साहित्य वाले सवाल भी इसी में शामिल हैं। आगे चलिए, उत्तर हो जाएगा भीष्म पर्व। यानी भीष्म पर्व में से श्रीमद् भगवद गीता है आपकी। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में से है। ठीक, ऐसे भीष्म पर्व के अंदर स्थित है। अब देखिए, इसमें गीता के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी लिख दी है। श्रीमद् भगवद गीता की जो हम बात कर रहे हैं, इस गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया, जब अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, युद्ध भूमि में खड़े हो तुम, अरे युद्ध तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। ये फालतू की टेंशन लेके आप खड़े हो गए कि युद्ध नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे युद्ध? चलो सुनिए। अब उन्होंने फिर समझाया उनको, तो श्लोक के माध्यम से उनको समझाया। 700 श्लोक उनको समझाए। अब 700 श्लोक और 18 अध्याय, इस तरह से ये पूरा प्रक्रम चलता रहा समझाने का। तब 700 श्लोक के बाद में बोले कि बोल अर्जुन, समझ में आया? कि हाँ बिल्कुल आ गया, मैं युद्ध करूंगा अब।
ऐसे नहीं करते तो फिर 700 श्लोक और सुनाते। उन्होंने सोचा कि भाई युद्ध करते हैं, अच्छी बात है, तो ऐसे करके यहां पर 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं गीता में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 120 नंबर पे। किस ग्रंथ में कुरु वंश का इतिहास वर्णित है? बहुत ही सुंदर सवाल है। किस ग्रंथ में कुरु वंश का इतिहास? महाभारत में है भैया। कुरु वंश का इतिहास महाभारत में वर्णित है, यह फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल है महाकाव्य का संक्षेप में लक्षण बताओ भैया। यह सवाल आ सकता है, ठीक है। महाकाव्य का संक्षेप में लक्षण बताना है, मतलब पहचान। क्या पहचान होती है महाकाव्य की? तो देखो, इसमें एक ही लाइन में बता दिया, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रेको नायक सुर। सर्गबद्धो यानी सर्गों में बद्ध होता है महाकाव्य। ये एक ही शब्द में बता दिया, शॉर्ट में, केवल एक ही लाइन हो गई छोटी सी। सर्गबद्धो महाकाव्यम, जो सर्गों में बद्ध होता है वो महाकाव्य होता है। ये शॉर्ट लक्षण है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलो, अगला सवाल है महाकाव्य में अंगिरस होना चाहिए, कौन सा? अंगिरस का मतलब प्रधान रस कौन सा होना चाहिए? कौन सा रस होना चाहिए? श्रृंगार, वीर और शांत रस, इन तीनों में से कोई एक रस होना चाहिए इसमें आपके महाकाव्य में। यानी श्रृंगार, वीर और शांत रस, जो तीन रस हैं, इन तीनों में से कोई एक रस आपका मुख्य होना चाहिए। उसी पर आपका पूरा ग्रंथ रहेगा, उसी के आधार पर बनेगा ग्रंथ पूरा। उसको हम कहेंगे अंगिरस या प्रधान रस। बात समझ, जैसे महाभारत में शांत रस, ठीक है, ऐसे रामायण में करुण रस, इस तरह से एक मेन रस रहेगा उसमें। हालांकि बीच में और भी अन्य रस आ सकते हैं सपोर्ट के लिए, छोटे छोटे बीच बीच में आएंगे रस तो, लेकिन मेन रस तो एक ही चलता रहेगा, एक ही रस, वो प्रधान रस कहलाता है। आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल। अगला सवाल है 123 नंबर पे। महाकाव्य के प्रारंभ में होता है, क्या होता है मतलब? महाकाव्य के प्रारंभ में बच्चों मंगलाचरण होता है। मंगलाचरणम मतलब मंगल का आचरण किया जाता है, मंगल की कामना की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, किसी भी प्रकार की उसमें बाधा या परेशानी नहीं आए। इसीलिए हम इष्ट इष्ट देव भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं, तो मंगलाचरण करते हैं इसके लिए। समझ गए? महाकाव्य का जब प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण होता है। अब मंगलाचरण के भी 3 प्रकार हैं मित्रों, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार हैं मंगलाचरण के, ये भी ध्यान रखना है, अलग से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 124 नंबर सवाल है, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होनी चाहिए, यानी जो हमारा महाकाव्य होगा उसमें सर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतने तो चाहिए भाई। तो देखिए 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, 8 सर्गों से अधिक सर्ग होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हों चलेगा, लेकिन ये कम से कम जो क्राइटेरिया बताया है इतने तो होने ही चाहिए, 8 से अधिक। मान लो किसी में 7 हैं सर्ग, तो वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको महाकाव्य किसी भी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि महाकाव्य की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्त यदि पूरी हैं तो वो महाकाव्य की श्रेणी में माना जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से समझना है आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट। सवाल नंबर 125, संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी, देखिए बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? बृहत्त्रयी, कभी कभी सवाल आता है कि बृहत्त्रयी क्या है या बृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं।
तो हमने यहां पर बृहत्त्रयी के ग्रंथों के नाम लिखे हैं और उनके लेखक भी लिखे हैं, उनमें कितने सर्ग हैं वो भी लिखे हैं। कोई सा भी सवाल आ जाओ आपका गलत हो ही नहीं सकता। पेपर बनाने वाला बनाए, कहां से बनाएगा देखो, हम भी देखते हैं। आपका सवाल इससे बाहर कैसे जा सकता है भाई? बस याद रहने चाहिए यार, ये याद रहेंगे तभी तो बात बनेगी। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो 3 ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उन तीनों ग्रंथों को एक सम्मिलित नाम दिया गया है बृहत्त्रयी। अब कौन कौन से हैं? एक नाम है आपका किरातार्जुनीयम, दूसरा नाम है शिशुपाल वधम और तीसरा है नैषधीय चरितम। इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं बृहत्त्रयी। ऐसे याद रखना है बच्चों। समझ में आया बृहत्त्रयी क्या है? बृहत्त्रयी के अंदर 3 बड़े बड़े ग्रंथों को शामिल किया गया है। नाम है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी जी। इसमें टोटल 18 सर्ग हैं बच्चों। यदि सर्ग पूछ लिए जाए आपसे डायरेक्ट, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो 18 लिखना है। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? भारवी जी लिखने हैं। शिशुपाल वध लिखा है माघ जी ने, तो इसमें 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है, इसमें 22 सर्ग हैं। ऐसे देखो, सर्ग पूछें तो भी आप लिख देंगे और लेखक पूछें तब भी आप लिख सकते हैं। और बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं तो हमने नाम लिख दिया यहां पर। ऐसे करके यहां पर सारी जानकारी मिल गई आपको। अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। अब जैसे बृहत्त्रयी होता है उसी के समान बच्चों लघुत्रयी भी होता है। उसमें लघु लघु जो फेमस हमारे 3 ग्रंथ हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल में देखते हैं लघु। देखिए बच्चों, यहां पर हमारा सवाल 126, लघुत्रयी से क्या तात्पर्य है? इसमें लघुत्रयी के बारे में पूछा है। अभी हमने बताया बृहत्त्रयी, यहां पर है लघुत्रयी। कह रहे हैं कि अधोलिखित 3 जो ग्रंथ हैं, इन तीनों ग्रंथों को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? लघुत्रयी के अंतर्गत। तो लघुत्रयी में शामिल किए जाते हैं 3 ग्रंथ। एक है आपका रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव और तीसरा है मेघदूत। ये तीनों के तीनों ग्रंथ कालिदास जी के हैं। किसके हैं? कालिदास जी के तीनों ग्रंथों को सम्मिलित रूप से लघुत्रयी नाम दिया गया है। मान लो पेपर में सवाल आ गया कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता। सिंपल सी बात है, जब आपको याद होंगे तीनों तभी तो बता सकते हो आप। सवाल आ गया कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है, या फिर मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि मिलान करिए, लघुत्रयी से संबंधित ग्रंथों का मिलान करो। बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब ऐसे सवालों का आंसर तभी तो करोगे आप, ये पूरी चीज जानकारी होगी आपको। इसलिए मैंने आपको सिस्टम से पढ़ाया है। इसमें बिल्कुल सिस्टम से मैंने बहुत मेहनत करके आपको नोट्स बनाए बच्चों। काफ़ी मेहनत करी है मैंने, लगभग 3-4 घंटे डेली मेहनत करके आपको नोट्स तैयार किए हैं। फिर वीडियो बना रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए लगभग 3-3 घंटे का समय लगता है मेरे को, बनाने को, अपलोड करने में, इसको मिक्सिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में, सारा जो टाइम लगता है लगभग 3 घंटे का लग जाता है एक वीडियो के लिए। तो आपके लिए कर रहे हैं, आप छोटा सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को आप भेजिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा कि सारे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। यही हमारा उद्देश्य है। संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं आए, यही हम चाहते हैं। आपको बिल्कुल एकदम आसान और सरल हो जाए, ठीक है, मज़े के साथ आप पढ़ सको और समझ सको। अब देखिए यहां पर याद रख लेंगे रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। अब सर्ग भी हमने लिख दिए जिससे कि सर्ग का सवाल भी गलत नहीं हो। रघुवंश में 19 सर्ग होते हैं, यह सवाल आया हुआ है। कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं। मेघदूत में आपके सर्ग नहीं है, खंड हैं। इसमें 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया 2 खंड, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंड हो गए। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कभी कभी रघुवंश, बच्चों यहां पर कभी कभी रघुवंश और कुमार संभव के सर्गों को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, रघुवंश और कुमार संभव में जो नाम छोटा है उसमें ज्यादा सर्ग हैं और बड़ा नाम है उसमें कम सर्ग हैं। मतलब रघुवंश छोटा शब्द है, 19 सर्ग हैं। कुमार संभव बड़ा शब्द है, 17 सर्ग हैं। ऐसे भी कंफ्यूजन कई बार हमारा दूर हो जाता है एग्जाम में, तो ऐसे याद रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल।
देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 127 नंबर। महाकवि अश्वघोष किस राजा का सभा पंडित था? हमारा कवि चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमारा अगला कवि आ रहा है अश्वघोष। तो महाकवि अश्वघोष किस राजा का सभा पंडित था? उत्तर हो जाएगा कुषाण वंशीय राजा कनिष्क का। कुषाण वंशीय राजा कनिष्क का सभा पंडित था। कौन? अश्वघोष। ये एक सवाल हो गया। दूसरा है हमारा सवाल, अश्वघोष का समय कितना माना जाता है? अश्वघोष का समय माना जाता है बच्चों ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी अश्वघोष जी का समय स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद में अगला सवाल है, ये मोस्ट है, अश्वघोष की माता का क्या नाम है? ठीक है, ये ज्यादा मोस्ट सवाल है, आने की पूरी संभावना है। वैसे तो यहां पर हमने सारे ही मोस्ट लिखे हैं, लेकिन उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट जो आने ही वाले हैं वो सवाल आपको हम इंगित कर रहे हैं। सुवर्णाक्षी, अश्वघोष की माता का नाम है सुवर्णाक्षी। क्या है? सुवर्णाक्षी। ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल देख। अगला सवाल है बच्चों 130 नंबर, अश्वघोष विरचित ग्रंथों के नाम लिखो। अश्वघोष जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? एक ही प्रश्न में सारे आ जाएंगे, तो सुन लीजिए। 3 ग्रंथ हैं इनके, बुद्धचरितम, सौंदरनंदम और शारिपुत्र प्रकरणम। समझ में आई बात? बुद्धचरितम 1 हो गया, सौंदरनंदम 2 और शारिपुत्र प्रकरणम 3। ये 3 ग्रंथ लिखे हैं अश्वघोष जी के द्वारा। किसने? अश्वघोष जी ने लिखे हैं तीनों ग्रंथ। तो ग्रंथों के नाम याद रखने हैं। सवाल आ सकता है कि बुद्धचरितम के लेखक कौन हैं, सौंदरनंदम के रचयिता कौन है, शारिपुत्र प्रकरणम किसका ग्रंथ है या इससे किसका संबंध है? उत्तर एक ही है, अश्वघोष। ठीक है। अगला सवाल देखिए 131 नंबर, बुद्धचरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बुद्धचरित महाकाव्य में बच्चों 17 सर्ग हैं। कितने? 17 सर्ग। और सौंदरनंद महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। बुद्धचरित में 28 सर्ग हैं और सौंदरनंदम में आपके 18 सर्ग हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है हमारा 132 नंबर का, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट हम इसको कह सकते हैं। बुद्धचरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? बुद्धचरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ है ललित विस्तरह। ललित विस्तरह ये ग्रंथ है क्या? बुद्धचरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ, यानी इसको आधार बना करके बुद्धचरित महाकाव्य लिखा गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बुद्धचरित महाकाव्य किसका है? अश्वघोष जी का है, अभी तो बताया आपको। ऐसे अगला सवाल देखिए 133 नंबर, सौंदरनंदम महाकाव्य का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? बंगला भाषा के अंदर अनुवाद किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा देखिए डॉक्टर विमल चरण लाहा। डॉक्टर विमल चरण लाहा, इन्होंने सौंदरनंद महाकाव्य का बंगला भाषा में अनुवाद किया। ऐसा प्रश्न आपको आता है तो ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर। 134 नंबर, दीप शिखा उपाधि से विभूषित कवि कौन है? दीप शिखा की उपाधि किस कवि को मिली हुई है? किस कवि को मिली है बताओ? कालिदास जी को। कालिदास जी को दीप शिखा की उपाधि दी गई है। बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही मोस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा बच्चों, दीप शिखा किसको कहते हैं? कालिदास जी को। मतलब कालिदास जी की ये उपाधि है दीप शिखा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर 135 नंबर का जो हमारा सवाल है, इसमें बहुत ही मोस्ट फैक्ट हमने डाल दिए हैं। महाकवि कालिदास जी की कितनी रचनाएं हैं? एक में ही आ गया सारा कुछ। तो इसमें आपको टोटल रचना बतानी है।
7 रचना है। उत्तर हो जाएगा 7 रचना। कितनी रचना है? 7। महाकवि कालिदास जी ने टोटल 7 रचना लिखी हैं बस। अब 7 रचनाओं को 3 जगह विभक्त किया जाता है। कितनी जगह? 3 जगह। इनमें से किसी में से भी सवाल बन सकता है और किसी भी तरह से बन सकता है। अब 3 जगह कैसे विभक्त किया है? सबसे पहले महाकाव्य, इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। इसके बाद में खंड काव्य लिखे हैं। इसके बाद में इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो 3 भागों में विभक्त कर दिया इनकी 7 रचनाओं को। अब मान लो सवाल आ गया कि कालिदास जी के महाकाव्य बताओ, सवाल आ सकता है। कालिदास जी के खंड काव्य बताओ, सवाल आ सकता है। कालिदास जी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर इन्होंने जो भी नाटक या महाकाव्य या वो खंड काव्य लिखे हैं उनमें सर्ग भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सर्ग भी लिख दिए साथ में। गलत होगा ही नहीं सवाल आपका, ठीक है? याद करो लेकिन इनको, तब देखो आपको बहुत मजा आएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। अब देखो, चलो देख लेते हैं। कालिदास जी ने जो महाकाव्य लिखे हैं उसका नाम है कुमार संभव और रघुवंश। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं बच्चों। कितने? 2 महाकाव्य हैं इनके। कालिदास जी ने महाकाव्य लिखे 2 और खंड काव्य लिखे 2 और नाटक लिखे हैं 3। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 3 7। ऐसे करके टोटल 7 रचना हो जाती है इनकी। तो 2 महाकाव्यों के नाम याद रखने, कुमार संभव, रघुवंश। कुमार संभव के अंदर 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। इसके बाद में आता है खंड काव्य। खंड काव्य आपके 2 हैं, यानी कालिदास जी के। एक तो है ऋतु संहार, एक है मेघदूत। ऋतु संहार के अंदर 6 सर्ग हैं, मेघदूत में सर्ग नहीं है क्योंकि इसके 2 खंड हैं। इसमें टोटल 115 श्लोक हैं। श्लोक याद रख सकते हैं और खंड याद रखो तो 2 खंड हैं इसमें, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऐसे करके देखो 4 रचना हो जाती है। इसके बाद में 3 इनके नाटक हैं। नाटकों के नाम है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं, इसमें सर्ग नहीं है, अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं, जो कि दुनिया का सबसे फेमस नाटकों में आता है। अभिज्ञान शाकुंतल की जो गिनती है वो दुनिया के फेमस नाटकों में होती है, ठीक है? ऐसे चलिए आगे चलते हैं मित्रों। तो इस तरह से हमने यहां पर आपको कालिदास जी की जो रचना है उनके बारे में अच्छे से समझा दिया है, सर्ग अंकों के बारे में बता दिया है, महाकाव्य कौन से, खंड काव्य, नाटक कौन से, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है 136 नंबर। सवाल को पढ़ते हैं। रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य काव्य कौन सा है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। उपजीव्य काव्य बताना है आपको रघुवंश महाकाव्य का। उपजीव्य काव्य से मतलब होता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको आधार बना करके रघुवंश महाकाव्य लिखा गया है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर में रामायण आएगा, यानी रामायण को आधार बना करके उपजीव्य काव्य के रूप में रामायण को बना करके रघुवंश महाकाव्य की रचना की गई है, ऐसे आपको समझना है। तो प्रश्न हो गया कि रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य है, उत्तर होगा रामायण। अगला सवाल है कालिदास जी का प्रिय अलंकार है। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, यानी किस अलंकार को प्रिय अलंकार कहते हैं कालिदास जी का? उत्तर है उपमा। उपमा अलंकार जो है कालिदास जी का बहुत ही मतलब प्रिय अलंकार है, फेवरेट अलंकार, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, कालिदास की पत्नी का नाम है। कालिदास जी की पत्नी का नाम बताना है, तो पत्नी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा कालिदास जी की पत्नी है ये, क्या? विद्योत्तमा। अगला सवाल है कालिदास जी से संबंधित। कालिदास का समय माना जाता है, कालिदास जी का समय कितना माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है इनका समय। कितना? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास जी का समय माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि कालिदास जी का समय माना जाता है प्रथम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कालिदास जी की पत्नी का नाम विद्योत्तमा, कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा, रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य रामायण। कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए आपका,
बस इनको याद करना है, सुनना है। आपको जब भी समय मिले आप सुनिए इनको। खाना बना रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, नहा रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं। समय को बचाइए आप, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है वहाँ पर आप इसको उपयोग में लीजिए। ठीक है, बिल्कुल समय को ख़राब नहीं करना है आपको। पढ़ाई में लगाइए आप पूरे समय को, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अगला सवाल है बच्चों 140 नंबर। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? अलंकृत काव्य शैली के रूप में कौन प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा महाकवि भारवी। महाकवि भारवी जी जो हैं ये अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक के रूप में फेमस हैं। ऐसा यदि सवाल आता है तो आपका आंसर होगा महाकवि भारवी। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है हमारा किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हैं? किरातार्जुनीयम भारवी जी की एकमात्र रचना है, तो आंसर होगा महाकवि भारवी। भारवी जी की एकमात्र रचना है क्या? किरातार्जुनीयम। और बहुत ही फेमस रचना है भैया किरातार्जुनीयम। ठीक है, तो आपको याद रखना है किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं, तो याद रखना है भारवी जी। ठीक है, और मान लो सवाल आता है कि अलंकृत काव्य शैली के प्रवर्तक कौन हैं, तो याद रखना है आपको भारवी जी। तो यहाँ पर हो जाएगा किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी जी। अब एक सवाल और बन सकता है कि किरातार्जुनीयम जो हमारा ये ग्रंथ है इसमें टोटल सर्ग कितने हैं? तो याद रखना इसमें बच्चों 18 सर्ग हैं। लिखा नहीं हमने, लेकिन आप याद रख लेना 18 सर्ग हैं इसमें टोटल। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और रस की बात करें तो इसमें वीर रस है आपका। किरातार्जुनीयम में वीर रस है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसमें नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है। नायक कौन है? अर्जुन, और नायिका कौन है? द्रौपदी। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल है इसी में। भारवी का स्थिति काल माना जाता है, यानी भारवी का समय कितना माना जाता है स्थिति काल? तो आंसर है षष्ठ शताब्दी का अंतिम भाग। षष्ठ शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है। बात को समझे ऐसे। ठीक है ना। तो भारवी जी का जो समय माना जाएगा वो षष्ठ शताब्दी का अंतिम वाला भाग माना जाएगा ऐसे। अगला सवाल है 143 नंबर। भारवी का वास्तविक नाम क्या माना जाता है, यानी भारवी जी का वास्तविक नाम बताइए। तो नाम है इनका दामोदर। इनका वास्तविक नाम दामोदर है। किसका? भारवी जी का वास्तविक नाम दामोदर है। क्या नाम है? दामोदर। समझ गए बात को। और इनको एक उपाधि भी दी गई है, आतपत्र भारवी की उपाधि दी गई है इनको। किसकी? आतपत्र भारवी, ये इनकी उपाधि है, आतपत्र भारवी। ठीक है, आतपत्र भारवी की उपाधि मिली हुई है भारवी जी को, और इनका वास्तविक नाम दामोदर है। ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है 144 नंबर। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध कवि है? तो याद रखना महाकवि भारवी जी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए ये प्रसिद्ध कवि हैं। छोटी बात में बड़ी बात कह देना, जैसे सहसा विदधीत न क्रियाम। ठीक है, ऐसे। इसलिए इनके बारे में कहते हैं कि नारी केल फल सम्मितम वचो भारवे। ठीक है, भारवी जी की जो वाणी है ना वो नारी केल यानी जो नारियल होता है उसके समान प्रतीत होती है। जैसे नारियल ऊपर से तो उसमें मतलब वो होती है आपकी, नारियल का जो कवर होता है ऊपर से दिखने में सही नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है, लेकिन अंदर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा निकलता है। इसी तरह इनकी वाणी को माना जाता है, भारवी जी की वाणी को। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी जी फेमस हैं। अब इसके अलावा और भी सवाल आपके बन सकते हैं कि उपमा के लिए कौन फेमस है? तो कालिदास जी उपमा के लिए फेमस हैं। इसके अलावा और यहाँ पर भारवी जी का लिख ही दिया है, अर्थ गौरव यहाँ आ जाएगा। और पद लालित्य किसका है? दंडी का, यानी दंडी जी पद लालित्य के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पर देखो तीन चीज हो गई, एक तो हो गया अर्थ गौरव, एक हो गई उपमा, एक हो गया पद लालित्य। अब ये तीनों गुण जिस व्यक्ति में एक ही साथ विद्यमान है वो है माघ। तो तीनों गुण माघ में विद्यमान हैं। किसमें?
माघ में ये तीनों गुण एक साथ मिलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। भारवी नहीं, उपमा कालिदासस्य यानी कालिदास की उपमा फेमस है। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव फेमस है। और दंडिना पद लालित्यम, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणः, माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। तो माघ तो इन सबसे ऊपर हो गया, क्योंकि तीनों गुण उसमें अकेले में विद्यमान हैं। ऐसे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी सवाल किसी भी तरह से आए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए सवाल नंबर हमारा 145 है, महाकवि भारवी के पिता का नाम क्या था? भारवी जी के पिता का नाम बताना है। तो सिंपल है, पिता का नाम नारायण स्वामी है। भारवी जी के पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी। ठीक है, क्या नाम है? नारायण स्वामी। ऐसे आगे चलो, भारवी किस राजा के सभा पंडित थे? यानी कौन से राजा के पास रहते थे? सभा पंडित कौन से राजा के थे? पहले क्या था कि जो राजा लोग होते थे ना, तो वो कवि रखते थे अपने पास। उनकी सभा में कवि भी होते थे, एक एक दो दो, कहीं ज़्यादा भी होते थे। अब वो कवि क्या करते थे भाई? कवि कविताएं लिखते हैं। तो राजा की प्रशंसा में कवि कविताएं लिखते थे और राजा को सुनाते थे। राजा को बहुत मजा आता था, आनंद मिलता था। आहा हा, क्या बात है। फिर कवि को बहुत सारा पैसा मिलता था, धन मिलता था, सम्मान मिलता था, उनको पुरस्कार मिलता था। ऐसे तो ये काम कवि करता था। तो ऐसे करके लगभग सभी राजाओं की सभा में कवि मिल जाते थे। तभी तो सवाल आया कि भारवी किस राजा के सभा पंडित थे। उसमें सभा का पंडित बनाया रखता था इनको, ठीक है, कि ये हमारे सभा के पंडित हैं। कोई भी बात होती थी, कुछ भी गाना बजाना, कुछ भी लिखना करना, तो ये सब ये करते थे। तो वो थे राजा विष्णुवर्धन। भारवी राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे चलो, अगला सवाल, किरातार्जुनीयम कथा का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका आधार ग्रंथ यानी किसको आधार बना करके ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा महाभारत। महाभारत को आधार बना करके यह काव्य लिखा गया है। समझ गए बात को? ऐसे अब देखो, हालांकि ये बता दिया मैंने। अगला सवाल है 148 पे, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? मैंने बताया था ना आपको 18 सर्ग हैं। तो याद रखना है, अष्टादश सर्ग टोटल इसमें 18 सर्ग हैं। ये सर्ग वाला सवाल आ सकता है क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? अष्टादश उत्तर हो जाएगा। कितने? अष्टादश, यानी 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। ठीक है बच्चों, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 149 किरातार्जुनीयम पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? देखो, टीका लिखने में मल्लीनाथ जी का नाम फेमस है। टीका का मतलब है बच्चों यहाँ पर, यानी कि किसी भी ग्रंथ को सरल रूप में समझाने के लिए व्याख्या लिखी जाती है। ठीक है, जैसे किरातार्जुनीयम मूल रूप में पढ़ोगे तो संस्कृत में लिखा हुआ है। अब वो आपको और सबको समझ में तो आने से रहा भाई, कैसे समझ में आएगा वो डायरेक्ट? तो उसको सरल करने के लिए उसकी व्याख्या लिखी जाती है, उसको हम टीका माने, ऐसे सरल भाषा में समझ सकते हो आप। तो टीका लिखी है मल्लीनाथ जी ने, उसको समझाने के लिए, सरल बनाने के लिए। तो इन्होंने जो टीका लिखी है वो किस नाम से लिखी है भैया? यही सवाल है। किरातार्जुनीयम पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? घंटापथ। घंटापथ नाम से टीका लिखी है इन्होंने। किस नाम से? घंटापथ। ये टीका है, मल्लीनाथ जी के द्वारा लिखी गई है, घंटापथ नाम की टीका। याद रहेगा ऐसी। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में नायक कौन है? तो नायक है अर्जुन और नायिका है द्रौपदी। याद रखना, नायक तो अर्जुन है। कौन है? अर्जुन। और नायिका कौन है? द्रौपदी। नायिका द्रौपदी है, ठीक है ना, और अर्जुन नायक है। प्रमुख रस की बात करें तो इसमें वीर रस है प्रमुख। क्या है? वीर रस इसमें प्रमुख रस है। इसमें क्या होता है? क्रात वेश में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन के साथ में युद्ध करते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें हमारा कथा वस्तु का है सिस्टम। क्लियर?
आगे चलिए, अगला सवाल है 151। संस्कृत में शास्त्र काव्य लेखन परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? शास्त्र लेखन परंपरा के जो प्रवर्तक हैं वो किसको मानते हैं भाई? संस्कृत साहित्य के अंदर या संस्कृत के अंदर शास्त्र काव्य लेखन की परंपरा किसने शुरू की है? उत्तर है महाकवि भट्टी ने। महाकवि भट्टी को माना जाता है शास्त्र काव्य लेखन परंपरा के प्रवर्तक, सूत्रधार या शुरू करने वाले। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा 152। महाकवि भट्टी विरचित महाकाव्य कौन सा है? भट्टी जी के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? उत्तर है रावण वध। महाकवि भट्टी ने रावण वध नाम का महाकाव्य लिखा है। इसको भट्टी काव्य भी कहते हैं, इसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है। इस महाकाव्य में दोस्तों 22 सर्ग हैं और 4 इसमें कांड हैं, यानी 4 कांडों में इसको विभक्त किया गया है। और सर्गों की बात करें तो टोटल इसमें 22 सर्ग हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है 153। भट्टी काव्य की कथा का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? यानी भट्टी काव्य की जो कथा लिखी गई है वो कहाँ से आधार बना करके लिखी गई है? कौन से ग्रंथ को आधार बना करके लिखा गया है उसको? तो उत्तर है रामायण। भट्टी काव्य यानी कि जो रावण वध लिखा गया है, उस रावण वध का मूल आधार ग्रंथ रामायण है, क्योंकि रावण वध की कथा रामायण में आती है, तो इसको मूल आधार बना करके लिखा है ये। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है 154। ये हमारा आज के सेशन का सेकंड लास्ट सवाल है, क्योंकि इसमें हम 155 तक बताएंगे, ठीक है। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं हमारे, 50 क्वेश्चन या 50 प्लस, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे हम एक वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होता है तो वो देखने में दिक्कत आती है। हम 50 मिनट के आसपास का वीडियो बनाएंगे, 50 मिनट से एक आध मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो 154 नंबर क्वेश्चन है, राम काव्य परंपरा का सुविख्यात ग्रंथ है। राम काव्य परंपरा का सुविख्यात ग्रंथ है आपका भट्टी काव्य, याद रखना। सवाल आया, राम काव्य परंपरा का सुविख्यात ग्रंथ किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा भट्टी काव्य को माना जाता है। इस भट्टी काव्य में 4 कांड हैं। कितने कांड हैं? 4 कांड। चारों के नाम है प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड और तिङंत कांड। ऐसे इसमें 4 कांड हैं टोटल भट्टी काव्य के अंदर, समझ गए बात को। और सर्गों की बात करें तो टोटल इसमें 22 सर्ग हैं, कांड हैं तो 4 कांड हैं। ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। आज के इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल रहेगा, अंतिम सवाल है आज के सेशन का। देखिए 155 नंबर का सवाल है, जानकी हरणम महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जानकी हरणम महाकाव्य के रचयिता हैं कुमारदास, महाकवि कुमारदास। मान लो सवाल आया कि महाकवि कुमारदास की रचना है कौन सी? जानकी हरणम। सवाल आ गया जानकी हरणम के लेखक या रचयिता या रचनाकार कौन है? उत्तर होगा महाकवि कुमारदास। इसके अलावा अगला सवाल और भी बन सकता है कि कुमारदास ने जो जानकी हरणम महाकाव्य लिखा है उसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। कितने श्लोक हैं? 1426 श्लोक हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बात है हमने उसमें लिख दी है, जिससे कि कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं। तो जानकी हरणम किसका है? महाकवि कुमारदास का। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। कितने श्लोक हैं? 1426 श्लोक हैं। ऐसे करके हमारे यहाँ 155 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ लगभग 50 प्लस हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऊपर नीचे एक आध हो सकता है। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज से आपको यहाँ लौकिक साहित्य के जो मोस्ट प्रश्न हैं उनकी सीरीज शुरू की है। कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। और कोई भी सवाल आपका रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका सवाल है, पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, किसी टॉपिक को लेकर के आपका प्रश्न हो सकता है, तो आप ज़रूर पूछें। हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप सवाल पूछोगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। लगातार हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्त जितने भी हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।